बुर्ज कौस सेजिटेरियस जुलाई 2023 कैसा रहेगा? हैरान कन और नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम। बुर्ज कौस सेजिटेरियस में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज कौस जुलाई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जुलाई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये जुलाई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। मरकजी थीम ये है कि खूबसूरती और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा बुर्ज असद में 5 जून से है। मैंने पिछले महीने की वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये हर साल एक बार बुर्ज असद में होगा, लेकिन वहाँ 3 से 4 हफ्ते तक रहने के बजाय ये वहाँ 4 माह यानी 5 जून से 8 अक्टूबर तक रहेगा। क्योंकि के ज़ोहरा 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट जाएगा। ज़ोहरा रेट्रोग्रेडस दोबारा जायजा लेने का वक्त है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे मजीद तफसील से बयान करूं और दीगर सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज कौस सेजिटेरियस, मैंने शायद पिछले महीने इसके बारे में बहुत बात की थी कि ज़ोहरा 5 जून को बुर्ज असद में गया था, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की जिसके बारे में आपको आगाह होने की ज़रूरत है। जब ये 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हटता है, फिर तब्दीली के बाद अहम बात यह है कि ज़ोहरा 3 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बराह रास्त जाता है और ज़ोहरा का पूरा वक्त आपके नवीं घर में है। ये आपके लिए वाकई साजगार होने वाला है और दीगर बुर्जों के मुकाबले में कोई भी धचका रद्दोबदल मामूली होने वाली है, क्योंकि ज़ोहरा नवीं घर में है और बुर्ज कौस खुद ज़ोडिएक का 9वां बुर्ज है। 9वें घर में ज़ोहरा वाकई तमाम नवीं घर अब बुर्ज कौस की तवानाइयाँ ला रहा है। ये तमाम तवानाइयों का बहाव है। लेकिन आइए इस बात से शुरू करें कि सूरज कहाँ चमक रहा है, क्योंकि जहाँ सूरज चमक रहा है वहीं आपकी तवज्जो और तरजीहात है। सूरज बुर्ज सरतान में है, जो कि बुर्ज कौस से 8वां बुर्ज है। लिहाजा आपकी तवज्जो, आपकी तरजीहात 8वीं घर के मामलात पर है। 17 जुलाई को होने वाला बुर्ज सरतान का नया चांद इस 8वीं घर की तवानाई को अगस्त के वस्त तक मजबूत रखता है। लिहाजा 8वीं घर में बुर्ज सरतान की तवानाई पूरे जुलाई से अगस्त के वस्त तक एक अहम मौजू है। 8वां घर कारोबार से मुताल्लिक है। बैंकिंग, क्रेडिट, कर्जों, मुश्तरका मंसूबों और टैक्सों से मुताल्लिक है। ये तमाम मालियाती जिम्मेदारियां हैं। मालियात, कारोबारी मुआहदों और गुफ्तगू शनीद के साथ बहुत कुछ हो सकता है। गहरी सतह पर 8वां घर तब्दीली का घर है। वहाँ मौत और नुकसान हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह नफ्सियात में हकीकी दिलचस्पी है और बाज़ औक़ात इल्म नजूम की तरह, क्योंकि वहाँ एक बड़ी गहरी ज़ाती तब्दीली पर हकीकी जोर होता है। इसलिए तलाश करना, खरीदना, अपनी मदद, आपकी किताब और इसमें अपने आप को खो देना, मशावरत शुरू करना, इल्म नजूम सीखना चाहना, ये सब 8वां घर है। अब ज़ोहरा नवीं घर में है। 9वां घर सफ़र और मार्केटिंग की तालीम की नुमाइंदगी करता है। तमाम चीज़ें बुर्ज कौस से मुताल्लिक हैं, लेकिन जब ये 22 जुलाई को पीछे हटता है तो ये वो वक्त होता है जब ये सुस्त हो जाता है, इसकी इस्लाह होती है। मिसाल के तौर पर रेट्रोग्रेड मुद्दत के दौरान सफ़र के साथ आप अपना सफ़रनामा तब्दील कर रहे होंगे। आराम में कुछ चैलेंजेस और रुकावटें हो सकती है। अगर आप पहले ही ज़ोहरा के पीछे हटते के दौरान तालीम के साथ हुए सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है आप वाकई मायूस हों या आप सोच रहे हों कि क्या आपको अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। ज़्यादा मुस्बत सतह पर आपको ये एहसास भी हो सकता है कि मुझे स्कूल वापस जाने की ज़रूरत है और इससे आला डिग्री हासिल करें। 9वां घर मार्केटिंग, पब्लिशिंग है। लिहाजा अगर आपका ऑनलाइन कारोबार है,
अगर आप शाये कर रहे हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है तो ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान साइट पर नज़रसानी और दोबारा टूलिंग कर सकते हैं। अब ज़ोहरा खूबसूरती, मोहब्बत और रिश्तों का भी सैयारा है, इसलिए हम उन इलाकों के बारे में बात करेंगे जब मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में पहुंचूंगी। लेकिन दूसरा बड़ा मौजू हिम्मत वाला मरीख है कि मरीख आपके नवीन घर में बुर्ज असद में था, जो ज़ोहरा में शामिल होता है मई के आखिर से लेकर 10 जुलाई तक। इसलिए अब भी जुलाई के उन पहले 10 दिनों में समाजी ज़ोहरा आपके नवीन घर में पुरजोश जिस्मानी मरीख के साथ सीट में आ रहा है, जो सफ़र के लिए वाकई साजगार हो सकता है। यकीनन वाकई रोमानवी दिलचस्प सफ़र। अगर आप लेक्चर दे रहे थे, सिखा रहे थे कि ज़ोहरा मरीख वो तमाम जज्बा हो सकता है, लेकिन मरीख 10 जुलाई से 27 अगस्त तक बुर्ज सुम्बुला में जाता है, जैसा कि ये हर 2 साल में एक बार होता है। मरीख हिम्मत वाला है, खतरात मोल लेता है। जारहाना मरीख आपके 10वीं घर में दाखिल हो रहा है। जब ये बुर्ज सुम्बुला में जाता है, आपके 10वीं घर में आपको हिम्मत मिल जाती है वाकई नए वेंचर्स को शुरू करना। यकीनन कारोबार में एक पुरजोश जारहाना वक्त है। हम नवीं घर में ज़ोहरा के साथ 8वीं घर में बुर्ज सरतान की तवानाई को मिलाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, 8वां घर मुश्तरका मालियात, बैंकिंग, कारोबारी मुआहदा, गुफ्तो शनीद है। इसलिए फिनांस और कारोबार के साथ बहुत ज़्यादा सरगर्मी है, और शायद 8वीं घर के साथ तो मुआहदे के मुज़ाकरात हों या कारोबारी शराकत दारी बन रही हो। ज़ोहरा वही है जिसकी आप कदर कर रहे हैं, और इस तरह तमाम कारोबार और मुज़ाकरात के साथ नवां घर मीडिया, इशाता मार्केटिंग हो सकता है। अब बुर्ज कौस ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब जब सेहत की बात आती है तो मरीख आपको वाकई मुतहर्रिक, पुरजोश और मसरूफ रखता है, लेकिन ये बुर्ज कौस के लिए भी मुश्किल ज़ाविया में है। ये सब मुस्बत है, लेकिन आप वाकई दबाव और फिक्रमंद हो सकते हैं और इस सारी सरगर्मी से खुद को जला सकते हैं। लेकिन सेहत के साथ दूसरी बात यह है कि ज़ोहरा का ताल्लुक खूबसूरती से है, और उसूल यह है कि जब ज़ोहरा पीछे हो जाए तो आपको कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर में ऐसे लोग होंगे जो इल्म नजूम नहीं जानते होंगे, जिनकी ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। वो नताइज से मायूस होंगे या परेशान होंगे। मैंने सोचा कि मैं और भी कम उम्र नजर आऊंगी, लेकिन मैं अब भी इसी उम्र की नजर आती हूँ। ये मायूसी हो सकती है। दूसरी चीज रेट्रोग्रेड के साथ है, ये दोबारा करने की तरह है, और इसलिए अगर आप ज़ोहरा रेट्रोग्रेड के दौरान कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि हमें वहां वापस जाना है और कुछ इस्लाहात करनी है। हमें कुछ चीजों को दोबारा करना है, और ये एक दर्द है, लिहाजा ये सेहत के तमाम मसाइल हो सकते हैं। और फिर ज़ोहरा तमाम रोमानवी खुशगवार तवानाइयाँ है, और ये नवी घर में है जो ज्यादा तालीमा सफर है, लिहाजा आप वाकई इन इलाकों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से मिल रहे हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आपको पीछे हटने के दौरान बचना चाहिए। नवी घर के साथ आप सफर के दौरान किसी से मिल सकते हैं या आप वाकई रोमानवी ताल्लुकात पर जाते हैं। नवी घर में ज़ोहरा के दौरान आपको शादी की पेशकश भी हो सकती है, लेकिन नवा घर तालीम पर भी हुक्मरानी करता है और आप क्लासों में, वर्कशॉप में हो सकते हैं और आप वहां किसी से मिल सकते हैं। अब रजती ज़ोहरा के साथ एक रिश्ता शुरू नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपके पास तमाम मालूमात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप में किसी के लिए जज्बात पैदा होने लगे हैं और वो पहले से शादीशुदा हैं, उनकी कोई और गर्लफ्रेंड अब बॉयफ्रेंड है, फिर उनकी साबिका गर्लफ्रेंड अब बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है और फिर वो आपको कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मुझे इस ताल्लुक को हल करना है।
और आपने साबिक के साथ वापस जाना है, लिहाजा आपको मोहतात रहना चाहिए। ज़ोहरा रेट्रोग्रेड में आपको बड़े अखराजात नहीं करने चाहिए या आर्ट का कोई महंगा टुकड़ा नहीं खरीदना चाहिए। ज़ोहरा आर्ट पर हुक्मरानी करता है और रजत पसंदी में आपको इस पर अफसोस हो सकता है कि इसकी कीमत कितनी है या आपके ज़ौक बाद में बदल जाते हैं। और कारोबार में मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। 10 घर में मरीख के साथ अब वाकई कुछ बड़े नए कारोबारी मंसूबे शुरू करने के लिए पुरजोश होंगे, और 8वीं घर के साथ ये मुश्तरका मंसूबों और मुआहदों के मुज़ाकरात हो सकते हैं। 9वीं घर के साथ वो दोबारा मार्केटिंग इशाअत हो सकती है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।